अगर आपके ऊपर कोई डिपेंड करता है तो टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जब आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलता है, जिससे वो अपनी आने वाला टाइम जो है वो अच्छी तरह से एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए वो चीज जो है वो पूरी कर सकते हैं, अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। और टर्म इंश्योरेंस लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड बनवाना। अब अगर अभी भी आप लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो इसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस जो है वो हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि आप सोचते हैं कि आप अमर हैं और आपकी कभी डेथ ही नहीं होनी, जिसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। दूसरा ये कि आपको लगता है कि आपके जाने के बाद फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है जैसे वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, उनके ऊपर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बनती, तो भी आप इस चीज़ को इग्नोर करके चल सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जिसकी वजह से अभी तक आपने अपनी टर्म इंश्योरेंस नहीं ली है, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि आपको अभी तक किसी ने समझाया ही नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और उसे आपको लेना क्यों चाहिए। सो अगर आप पहले 2 रीज़न्स में से फ़ॉल करते हैं, या तो आप अमर हैं या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लगती हैं आपके जाने के बाद, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थर्ड रीज़न में, थर्ड ऑप्शन के अंदर जो है वो फ़ॉल करते हैं, आपको अभी तक किसी ने टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं समझाया है, तो आज की वीडियो ये आप लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे लेनी चाहिए और किन-किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज अगर आप कमाते हो ना, आप अर्निंग कर रहे हो, आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, कोई भी हो। अगर आप अर्न करते हैं और अगर अभी तक आपने अपनी टर्म इंश्योरेंस नहीं ली है, तो एक फैक्ट बताऊँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब छोड़ दो। कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, कोई आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना। क्योंकि अगर आपने अपने जाने के बाद अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करा, तो ये इन्वेस्टमेंट्स जो है वो किसी काम की नहीं है, धरी की धरी रह जाएँगी। सो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इस चीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो और सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लो। अब क्यों लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उस चीज़ के पीछे क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन-कौन से पॉइंटर्स को हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार राजा और मैं एक एमसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र और एक पॉलिसी बाज़ार पार्टनर हूँ। तो मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपनी कोई भी टाइप की इंश्योरेंस लेने से पहले। और आज हम फ़ोकस करने वाले हैं अपनी टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं कि कौन से 10 पॉइंटर्स होने चाहिए, जिसके बाद आप लोगों को, मतलब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कौन-कौन से 10 पॉइंट्स होने चाहिए जिनको आपको चेक करना है, और उसके बाद ही आपको किसी भी टाइप की मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है। और अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है तो उन 10 पॉइंट्स को ज़रूर चेक आउट करना कि क्या वो आपकी इंश्योरेंस के अंदर आते हैं या नहीं। और अगर नहीं आते तो आज ही आपको उस चीज़ के ऊपर अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी कि मेडिकल इंश्योरेंस लेने के पीछे क्या रीज़न होना चाहिए, आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, मैं आप लोगों की इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, यानी कि मैं म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के लिए मैनेज कर सकता हूँ। मैं एक ऑथराइज़्ड पार्टनर हूँ अपस्टॉक्स का, तो यानी कि मेरे पास आप अपने स्टॉक मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट जो है वो भी ओपन कर सकते हैं। इनके बेनिफिट्स वगैरह जो है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। लेकिन आज का फ़ोकस रहने वाला है पूरा और पूरा इंश्योरेंस के ऊपर। तो टर्म इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ क्या होता है? आइए पहले उसको समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ है कि आपको एक फिक्स टर्म के लिए, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, ये उससे भी बेटर है। अब कैसे बेटर है इसके बारे में समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये है कि एक फिक्स टर्म के लिए आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। और ये लाइफ इंश्योरेंस से ना बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा। अब कैसे? तो देखिए, अगर आपको एक एलआईसी लेनी है, तो उसके लिए अगर आपको, आप मान लो 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं और उसमें आपका इंश्योरेंस कवर जो रहेगा वो रहेगा केवल 10 लाख रुपए का। यानी कि आपका जो अमाउंट होता है उसके 10 टाइम्स जो है वो हमारे को एक कवर प्रोवाइड जो है वो किया जाता है, यानी कि लाइफ कवर हमारे को प्रोवाइड किया जाता है। और वहीं पर अगर आप इनकम जनरेट करते हैं, आईटीआर भरते हैं या सैलरी मिलती है और वो आपकी कम से कम 5 लाख रुपए की है, हालाँकि इससे सस्ते में भी मिल जाता है, लेकिन मैं एक जस्ट एग्ज़ाम्पल लेकर चल रहा हूँ। तो 5 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है, तो आप यहाँ पर लगभग 1 करोड़ के आसपास का टर्म इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं। और उसके लिए आपको प्रीमियम पता कितना देना? 550 से 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब वो कैसे? वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर कि आपकी एज कितनी है। और जितने जल्दी आप ये चीज़ को समझेंगे, जितना जल्दी आप अपनी टर्म इंश्योरेंस लेंगे ना, उतना ही सस्ता आपको आपकी टर्म इंश्योरेंस पड़ने वाली है और उतना ही लाइफ लॉन्ग के लिए वो अमाउंट जो है आपका फिक्स हो जाएगा।
अब टर्म इंश्योरेंस का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आज 30 इयर्स का हूँ और मैं चाहता हूँ कि 70 इयर्स तक का कवर लूँ, यानी कि अगले 40 साल के लिए मैं अपने लाइफ को जो है वो कवर करना चाहता हूँ, अपने लाइफ की अनसर्टेनिटीज को कवर करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर मेरी फैमिली डिपेंड करती है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है। तो अगर मैं सपोज़ करते हैं आगे 5 साल बाद मुझे कुछ हो जाता है, तो एटलीस्ट मेरी वाइफ़ के पास, मेरी बेटी के पास इतना सपोर्ट होगा कि 1 करोड़ रुपए की, मान लो अगर मैं टर्म इंश्योरेंस लेकर जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ़ को, मेरी फैमिली को जो है वो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो वो 1 करोड़ रुपए उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि देखिए जब कुछ होता है ना, सुख में सब साथ आते हैं लेकिन दुःख में कोई साथ नहीं आता। दुःख के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा साथ देता है हमें हमारा पैसा। उस टाइम पर कोई रिश्तेदार रिश्ता नहीं निभाता, कोई रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देता, कोई दोस्त यार आगे नहीं आते, बहुत रेयर होते हैं। लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट पूरे टाइम के लिए कोई नहीं कर सकता। अब मान लो अगर एबीसी पर्सन है, उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है, वो भी 30 इयर्स का है। वो उसने अपना 35 या 40 इयर्स का टर्म इंश्योरेंस जो है वो करवा रखा है, यानी कि उसने अपना 65-70 की एज तक उसने अपने आप को कवर कर रखा है। तो उसके लिए अब उसने अगर मान लो 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और सपोज़ करते हैं 30 की एज में उसने करवाया और 40 की एज में उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसने अभी तक जो प्रीमियम पे किया था, उसके हिसाब से आ रहा था लगभग 13,000 रुपए, 15,000 रुपए क्या, एक राउंड फिगर लेकर चलते हैं, 15,000 रुपए उसको एनुअली पे करना था। तो 10 सालों के अंदर उसने 1.5 लाख रुपए दिए और उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिले। अब वो फैमिली, उनकी वाइफ जो है वो क्या कर सकती है, उनकी वाइफ वो उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली लगा सकती है और वहाँ से एसडब्ल्यूपी कर सकती हैं। जहाँ पर आपको 50,000 रुपए महीने की आप विथड्रॉ रखते हैं, तो उसमें आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम मिलेगी और साथ ही साथ वो पैसा जो है वो 1 करोड़ रुपए जो आपने डाला था, वो ग्रो करता रहेगा। कैसे करता रहेगा, तो इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। मान लो एबीसी पर्सन जैसे ही एक्सपायर हुआ, तो उसकी वाइफ को 1 करोड़ रुपए मिल गए। अब उसकी वाइफ ने 1 करोड़ रुपए क्या किया, एसडब्ल्यूपी में लगा दिया। क्योंकि वाइफ कहती है, "भई मुझे वन टाइम में पैसा मैं 1 करोड़ का करूँगी क्या? मुझे कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा।" तो उसने क्या किया, उन्होंने सीधा जाके अपना पैसा जो है 1 करोड़ रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, एसडब्ल्यूपी में लगा दिया। और आज उनको 1 करोड़ रुपए की एक साथ ज़रूरत नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे करके उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो मेरी बेटी का खर्चा भी चल रहा है, मेरी बेटी स्कूल जा रही है तो 50,000 रुपए मैं हर महीने निकालूँगी तो मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। तो 50,000 रुपए उन्होंने पहले साल, बल्कि पहले महीने से उन्होंने निकालना चालू कर दिया। और वाइफ़ की एज लेकर चलते हैं हम यहाँ पर 28 इयर्स की। तो उसके बाद अब वो कहती हैं कि भई अगर मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 साल के लिए पैसा निकालना चाहूँ ना, कि मैं और कोई काम नहीं कर सकती, मैं इतनी सफिशिएंट नहीं हूँ, मेरे पास छोटा बच्चा भी है, तो मैं बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती, मुझे बच्चे को भी सँभालना है। तो वो क्या करती हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए जमा करवाए और उसमें से हर महीने 50,000 रुपए निकालना चालू कर दिए। 10% के हिसाब से हम समझते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हमारे को मिल रहा है और वो अगले 50 सालों तक पूरी लाइफ जो है वो बच्चे के साथ निभाना चाहती है, बच्चे को अच्छे से परवरिश करना चाहती है। तो उन्होंने अपने आने वाले 50 साल तक पैसा जो है वो विथड्रॉ किया। तो आप देखिए कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए जमा करवाए थे और 3 करोड़ रुपए वो अगले 50 सालों के अंदर निकाल चुकी और फिर भी उस 50 साल के बाद भी उनके पास 58 करोड़ का कॉर्पस जो है वो अभी भी है। यानी कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी, वो वहाँ से पैसा धीरे-धीरे करके विथड्रॉ करते रहे, लाइफ अच्छे से निकाली और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी और अपने बच्चे की लाइफ जो है अच्छे से सुधार दी और उसके बाद भी उनके पास इतना बड़ा कॉर्पस जो था रह गया। अब कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई ऐसी चीज़ क्यों करें? भाई आज हम 50,000 निकाल रहे हैं, 50 साल बाद भी उस 50,000 की वैल्यू क्या रहेगी? बिल्कुल सही कहा। तो आप इसे टॉप अप कर सकते हैं, जैसे हम एसआईपी का टॉप अप करते हैं, वैसे ही हम एसडब्ल्यूपी का टॉप अप भी कर सकते हैं और उसमें अगर आप रेगुलर बेसिस पर मान लो आप 7-8% से अपने इंक्रीमेंट करते हैं ना, हर साल आप ये समझ लो कि 50 की जगह 55,000 रुपए, फिर 55 की जगह द 10% और हर महीने आप हर साल अगर आप 5-5 हज़ार रुपए बढ़ाते भी जाएँगे ना, तो भी आपका कॉर्पस जो है वो बहुत बड़ा रहेगा। फिर भी आपको एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम 50 सालों के बाद भी 5 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो आपको मिलने वाला है। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वो भी विदाउट कैलकुलेशंस। अभी आप एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इससे शायद हो सकता है कि और भी बड़ा फिगर नज़र आए। चलिए, ये तो बात हो गई कि अगर मान लो वन टाइम पैसा मिलता है, यानी कि कोई अनहोनी हो जाती है, उसके बाद पैसा मिलता है, तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं। लेकिन अब आपको देखना है कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको
होल लाइफ कवर नहीं लेना है। ये गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। जब वो कहते हैं भाई मैं 70 साल तक का क्यों लूँ, मैं तो 99 साल 100 साल तक का लूँगा, ये कम से कम 80 साल तक का प्रीमियम जो है वो भरता रहूँगा, 80 साल तक का कवर जो है वो मैं लूँगा। अब इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भाई देखो, हमारे को लाइफ इंश्योरेंस कब तक चाहिए होती है? एक्चुअल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जो है वो होता है कि जब तक हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तब तक हम उनकी चीज़ों को कवर करके चलें, हम उनकी अनसर्टेनिटीज़ को कवर करके चलें। क्योंकि आज मैं मान लो अर्न, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल बाद कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाए, जिसके बाद अर्निंग मेंबर जो है वो फैमिली का नहीं रहता, और उसके बाद जो उनके डिपेंडेंट्स है उनका क्या होगा? उनको ना तो कोई फैमिली मेंबर सपोर्ट करेगा और ना कोई रिश्तेदार करेगा, ना ही कोई दोस्त यार आगे आएगा, और ना ही उनके पास इतना पैसा होगा कि वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो कर सकें। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है टर्म इंश्योरेंस। और जब तक आपके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ तब तक के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना। अब मान लो 70 साल के आप हो गए, मान लो मैं आज 70 साल का हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब एक बात बताओ, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट है? भाई मेरा बच्चा जो है, आज की डेट में उसकी भी एज कम से कम 35 के आसपास की होगी, और उसके भी आगे बच्चे हो चुके होंगे, तो अब अपने बच्चों के लिए वो खुद देखेगा ना। सिमिलरली अब वो आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फैमिली को ऐसे ही प्रोटेक्ट करके चले। और जब आप होल लाइफ पॉलिसी लेंगे ना, तो उसमें आपका प्रीमियम जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये चीज़ भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, अपना नाम डाल दिया, और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरी 30 इयर्स की एज है ये। अब मैं व्यू प्लान्स पर क्लिक करता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड है, और मेरी सैलरी जो है मान लो 5 से 8 लाख रुपए लेके चलते हैं, ग्रेजुएट एंड अबव। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं। तो मैं स्मोकिंग नहीं करता, सेफ्टी में दिल्ली डाल देता हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का कवर लेके चलता हूँ, और मैं अपनी एज लेकर चलता हूँ 70 ईयर्स की। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1 करोड़ का प्लान लेकर चलता हूँ, 70 साल तक की एज तक का कवर लेकर चलता हूँ, तो मेरा आईसीआईसीआई में लगभग 18,000 रुपये, लगभग 20,000 रुपये के आसपास आ रहा है। सिमिलरली एचडीएफसी में भी, एक्सिस में भी, और उसके अलावा बजाज अलियांस में आपको थोड़ा सा कम जो है वो देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप टाटा में देखेंगे, तो टाटा में आपको यही प्लान केवल 13,500 रुपए के अराउंड जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यानी कि हम सब में इन सारी जो भी टॉप कंपनीज़ हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस मैक्स, टाटा एआईए और अब बजाज एलियांज, इन सब में से सबसे सस्ती हमारे को पड़ती है 13,600 रुपए के अराउंड। तो चलिए मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि टाटा एआईए का प्लान है, और उसमें मुझे अभी फ़िलहाल 15,000 रुपए लग रहे हैं, 70 साल की एज तक। और यही चीज़ अगर मैं 80 ईयर्स तक का ले लूँ, तो आप देख सकते हैं यही चीज़ मेरी 15,000 की जगह अब लगभग 17,000 रुपए की हो गई है। और यही चीज़ अगर मैं पूरे 100 ईयर्स तक का ले लेता हूँ, तो 100 ईयर्स तक का कवर लेने के बाद मेरे पास उसी टाटा एआईए की जो प्रीमियम आ रहा है, वो आ रहा है लगभग 26,000 रुपए के अराउंड। तो आप देख सकते हैं कि अपनी लाइफ को जैसे-जैसे मैंने बढ़ाया, तो मेरा आज से प्रीमियम जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ पर मेरा पहले स्टार्टिंग में केवल 14,000 रुपए के आसपास का प्रीमियम जो है वो आ रहा था, 13,600 रुपए के अराउंड टू बी एग्ज़ैक्ट। और वहीं पर ये चीज़ बढ़कर जैसे ही मैंने अपनी लाइफ को 100 साल किया ना, तो वहाँ पर देखो, क्योंकि उसका भी तो कवर बढ़ रहा है ना। ये उसको भी पता है कि भाई 100 साल तक बंदा कभी भी बीमार पड़ सकता है, और जितना ज़्यादा ओल्ड एज में जाएगा उतना ज़्यादा बीमार तो पड़ता ही है। तो इसीलिए उसने भी अपना आज से प्रीमियम जो है वो बढ़ा दिया। अब यहीं पर अगर मैं मान लो अपनी चीज़ को, अपने लाइफ को केवल 70 साल रखता हूँ, तो टर्म इंश्योरेंस मैंने ले ली 70 साल तक की, और यहाँ पर मेरा टाटा का प्रीमियम जो है वो आ रहा है लगभग 13,600 रुपए। ये किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपको प्रीमियम के अमाउंट के ऊपर नहीं जाना, और भी फीचर्स को देखना है, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि आपको किस टाइप से काम करना है। हालाँकि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, और मेल करना चाहें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम करना चाहें तो वो सब चीज़ें जो है आप हमारे साथ कर सकते हैं, और हमसे एक्सपर्ट गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। अब आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको कि मैं पॉलिसी बाज़ार पार्टनर हूँ, तो यानी कि आपको पॉलिसी बाज़ार का विश्वास जो है वो मिलेगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एज़ एन एक्स्ट्रा इंटरमीडिएरी जो है, वो भी एट द रेट ज़ीरो कॉस्ट मैं आप लोगों को चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ लेयर जो है वो मिल जाएगी। तो अब मैंने आपको जैसा बताया कि 13,600 रुपए का मैं यहाँ पर अपनी प्रीमियम जो है वो पे करता हूँ,
यानी कि 2200 रुपये का मैं SIP जो है वो कर लेता हूँ। अब 2100 रुपये अगर मैं आज से अपने ऐड करने चालू करूँ और अगले 40 साल तक मैं इस चीज़ को ऐड करता जाऊँ, रिटर्न हम लेकर चलते हैं 12% और मैं किसी भी टाइप का कोई भी टॉप अप जो है वो नहीं करने वाला। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने 70 साल तक का कवर जो है वो लिया है, तो उसमें मेरे 2100 रुपये बच रहे हैं प्रीमियम में। और अब वही 2100 रुपये मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना म्यूचुअल फंड्स में जो है वो लगा देता हूँ। तो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट उस टाइम तक होगी 10.8 लाख रुपए की, और मुझे मैच्योरिटी वैल्यू पता कितनी मिलने वाली है, 2.5 करोड़ रुपए की। तो देखिए अब आप यहाँ पर 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए जा रहे थे, जिसकी आपने एज जो है वो 100 साल तक कर दी। मैं कहता हूँ 70 तक ही रखो, और उसके बाद वही पैसा, वही जो डिफरेंस है ना, वो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल दो। तो आप देखोगे कि यहाँ 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेने के साथ साथ आप यहाँ पर 2.5 करोड़ की मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो लेकर जा रहे हो। तो यानी कि अगर आपका यहाँ पर आप 70 साल तक जीवित रहते हैं 30 की एज में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर, तो आपका वो सारा प्रीमियम जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको उसके बाद भी यहाँ 2.5 करोड़ रुपए जो है वो मिल जाएंगे। तो अब आपकी लाइफ भी सिक्योर होगी, आपके पास एक हैंडसम अमाउंट का कॉर्पस जो है वो भी इकट्ठा हो गया, और उसके अलावा आपकी टर्म इंश्योरेंस जो थी वो तो चल ही रही थी, और आप 1 करोड़ को देख रहे थे ना, आप देखो वही 40 साल के अंदर आपने वही जो डिफरेंस अमाउंट था ना 2100 रुपए का, उससे यहाँ पर आपने 2.5 करोड़ का कॉर्पस जो है वो क्रिएट कर लिया। सो इसलिए अपने प्रीमियम को उतना टाइम रखें जितना आपको लगता है कि हाँ भाई, एक इस सर्टेन एज तक मेरे ऊपर कोई मेरा फैमिली मेंबर जो है वो डिपेंडेंट होगा, और इसके बाद बाकी सब जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो है मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे सिलेक्ट करना है और क्या क्या चीजों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मिस्टेक्स जो है वो कौन कौन सी करते हैं लोग एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। वैसे तो आप लोगों को आज की वीडियो के बाद काफी हद तक चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रह जाएंगी, कुछ गलतियां जो है लोग करते हैं, जिसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैनल को सब्सक्राइब करके देख लेना। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे को टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले किन किन चीज़ों का, एटलीस्ट जो मिस्टेक्स है ना, वो हमारे को कौन कौन सी अवॉइड करनी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे को टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखना है, वो ये है कि अपनी हमेशा हमारे को प्योर टर्म प्लान जो है वो लेना चाहिए। किसी भी टाइप का उससे यूलिप नहीं डालना। यानी कि यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यानी कि आपको वो क्या करेंगे, एक ऐसा बोलेंगे भाई आप देखो इसमें तो एलिजिबल हो रहे हो, इसमें आपको क्या गारंटी है कि भाई 1 करोड़ का आपको मिलेगा अगर आप जीवन मतलब जिंदा भी रहते हो तो। और अगर हम आपको एक ऐसा प्लान दे जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको गारंटी है कि आपको 40 साल बाद एक मनी बैक पॉलिसी जो है वो मिल जाएगी। यानी कि आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवा लिया, 30 की एज में करवाया, 70 तक का करवाया, आज की डेट में आपका जो प्योर टर्म प्लान का जो मैंने अभी आप लोगों के सामने शो किया, वो आ रहा था 15,000 रुपए के अराउंड। वहीं पर अगर आप हमारे ये वाला प्लान लेते हैं ना, तो इसके लिए आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप 70 साल तक मतलब उससे पहले कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपए आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी। लेकिन मान लो अगर कुछ नहीं हुआ, तो भी हम 1 करोड़ रुपए जो है हम आप लोगों को दे देंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि वो मार्केट के ऊपर हम कुछ पैसा जो है आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट में लगाएँगे, जो इनडायरेक्टली मैं आपको कहूँ कि ये एक म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही होता है, इक्विटीज़ के अंदर होता है। तो उसके अंदर लगाएँगे और वहाँ से जो भी आपकी मैच्योरिटी पर मतलब मान लो जो भी आपका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी ना, जैसे अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, तो वो 70 की एज तक रद्द हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ज़िंदा बचते हैं तो। तो उस टाइम पर जो ये यूलिप वाला पार्ट होगा ना, इसमें जितनी भी वैल्यू बनी होगी ना, वो आप लोगों को दे दी जाएगी। तो सपोज़ करते हैं उसका अमाउंट जो आता है वो आता है 2.5 करोड़ रुपए 40 साल बाद। तो वो 2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर बंदा पहले मर गया तो 1 करोड़ रुपए फैमिली को मिलेंगे, और अगर नहीं मरा तो 2.5 करोड़ रुपए उसके बाद मिलेंगे। अब ये चीज़ के ऊपर भी बिल्कुल मत जाना। आपको क्या करना है, अब आप डिफरेंस तो देख ही सकते हो कि 10,000 रुपए का मान लो यहाँ पर डिफरेंस आया। तो आप वो यूलिप प्लान की जगह आप नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस लेंगे ना, तो भी आपका इतना कॉर्पस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंस अमाउंट से। बल्कि इससे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को जस्ट थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिखाया कि हमने 2100 रुपए से 2.5 करोड़ का कॉर्पस जो है वो क्रिएट कर लिया था। तो अब आप सोचो 10,000 रुपए से हम यहाँ पर लगभग 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है या उससे भी ज़्यादा का कॉर्पस जो है हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारे को इस डाउट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारे को एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन होता है, उस चीज़ को भी हमें अवॉइड करनी है। कि अगर मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ जाऊँगा, रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्या होता है कि आपने 70 की एज तक जितना प्रीमियम दिया,
70 के बाद आपको वो सारा प्रीमियम जो है वो वापस मिल जाएगा। अब इसका भी मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टाटा का, जैसे मैंने आपको बताया, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 70 की एज तक मुझे पड़ रहा है लगभग 13,600 रुपए का। और यही चीज़ अगर मैं आरओपी यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ कर देता हूँ। अब अगर जैसे ही मैं यहाँ पर प्लान्स दैट रिटर्न माय प्रीमियम, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यही टाटा का प्लान मुझे 50,000 रुपए का पड़ेगा। यानी कि अगर मैं नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूँ विदाउट एनी रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो मुझे पड़ रहा है लगभग 13,600 रुपए का। जो कि अगर मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ कर रहा हूँ तो मुझे पड़ रहा है 50,000 रुपए का। सो डिफरेंस आप लोगों के सामने है कि मुझे वहाँ पर कितना पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 45.91 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे अगर मैं अपनी अ, अगर मैं ये पॉलिसी टर्म जो है वो सर्वाइव कर जाता हूँ। सो इसका भी अगेन आप लोग जैसा कि एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। अब इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं कि आपको मतलब ये प्लान जो है वो चूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग वही बात है, आप 40 साल बाद अपनी कॉस्ट वापस लेना चाहेंगे और उस टाइम पर 45 लाख की वैल्यू क्या ही रह जाएगी, वो आप सब समझ ही सकते हैं। सो इसीलिए आप क्या करें, नॉर्मल तरीके से प्रीमियम दें और उसके बाद गया तो गया यार, क्या हो गया? बंदा तो ज़िंदा है ना। अब एक चीज़ का मेरे को जवाब दो, अगर आप लोग ऐसा ही सोच रहे हो कि भई अगर मैं मान लो 40 साल तक जी भी गया, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? भाई क्यों चाहिए आपको? आप एक बात बताओ, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हो, आप लेने के बाद बोलते हो क्या? भई ठुक जा, तो मैं तो इसका क्लेम ले लूँगा, बोलते हो कभी? नहीं बोलते ना। आप कहते हो भई मैंने इंश्योरेंस लेनी है लेकिन मुझे मेरी गाड़ी ठुकनी नहीं चाहिए। अब मान लो आपकी 2 साल, 3 साल, 4 साल तक कोई वो गाड़ी को कुछ नहीं होता। गाड़ी बिल्कुल ठीक रहती है, तो आप क्या जाकर कंपनी वाले को बोलते हो कि भाई मैंने तो पैसे दिए थे, मेरी तो गाड़ी ठुकी नहीं है, ले भाई मुझे पैसे वापस कर दे? कभी बोला? नहीं बोला ना। सो यहाँ पर क्यों सोच रहे हो? यहाँ पर आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। सो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो डिफरेंस है, आप सीधा म्यूचुअल फंड में लगाओ और वहां से आपको बड़ा अच्छा कॉर्पस जो है वो बन जाएगा। तो ऐसे इन प्लान्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, और बाकी डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 9 ऐसी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं अपनी टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने से पहले। बाकी आपका कितना इंश्योरेंस अमाउंट होना चाहिए, आपकी सैलरी या आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एडिक्वेट एक सपोर्ट भी तो होना चाहिए, एक एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए हमारे पास कि भाई आज की डेट में मान लो मैं अगर 20 लाख रुपए की जॉब कर रहा हूँ या 20 लाख रुपए सैलरी अर्न कर रहा हूँ, इनकम कमा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। भाई मैं ये समझ लो कि अगर आज मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो क्या मेरे लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सफिशियंट है? आज मैं 30 की एज में 20 लाख रुपए अगर कमा रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो क्या आज की डेट में मेरा 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस बहुत है? नहीं होगा, क्योंकि मेरे 5 साल की इनकम है यार वो, 5 साल की इनकम, बल्कि उसमें तो मैं इंक्रीमेंट वगैरह कुछ इंक्लूड ही नहीं कर रहा। अगर 5 साल की इनकम सिर्फ आप वन टाइम पर ले रहे हो, तो वो बिल्कुल बेकार चीज़ है। आपका टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए उससे। सो एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस आपने करवा रखा है या नहीं, वो बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है, और उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपका टर्म इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए, कितने अमाउंट का होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। और साथ ही साथ उसको लेने के लिए हमारे को क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं एज़ अ पॉलिसी बाज़ार पार्टनर आप लोगों को इस चीज़ में, इस बेस्ट पॉलिसी को फाइंड आउट करने में हेल्प भी करूँगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे थ्रू कोई भी पॉलिसी लेते हैं, बिल्कुल आपको ऑनलाइन जेन्युइन रेट्स पर मिलेगी, जो ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है वो मिलेगा सारा कुछ, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग हमारे थ्रू जो है वो पॉलिसी को परचेज़ करते हैं तो। सो आपका डबल बेनिफिट होगा। अब टाटा वाली ही चीज़ अगर आप लोग वहाँ से सीधा पॉलिसी बाज़ार पर जाकर प्राइसेज़ कोट करते हैं, वही प्राइस मैं आप लोगों को कोट करूँगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के साथ। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि टर्म इंश्योरेंस लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप बेसिक चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सी टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, एटलीस्ट कितने की लेनी चाहिए, और आपको ये पता होगा कि क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस को लेना, और साथ ही साथ कि कैसे-कैसे प्लान्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में समझ आई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें मिली हैं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिली हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। किसी भी टाइप की इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, चाहे आपको गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी हो, चाहे आपको टर्म इंश्योरेंस करवानी हो, मेडिक्लेम करवाना हो, टू व्हीलर की इंश्योरेंस करवानी हो, और कुछ लोग मेरे भाई बंधु जो हैं
वो ई रिक्शा, कोई ऑटो रिक्शा, कोई किसी भी टाइप की इंश्योरेंस करवाना चाहते हो ना, उन सारी चीज़ों में आप लोगों की हेल्प जो है वो की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 9 ऐसी मिस्टेक्स जो टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम लोग करते हैं, उस वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार बद्री राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।